नमस्कार। आज हम एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, खास बातचीत का विश्लेषण करने वाले हैं। ये हुई भारत के प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS पर मौजूद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के बीच। हाँ। सोर्स है इसका वो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट जो नरेंद्र मोदी YouTube चैनल पर है। तो आज हम इसी के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये बातचीत मतलब कई मायनों में ऐतिहासिक है। शुभांशु शुक्ला वो एक्सियोम मिशन 3 के तहत ISS पहुंचे। अच्छा। ये एक प्राइवेट मिशन था और वो ISS जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। पहले भारतीय नागरिक। हाँ, तो ये न सिर्फ उनके अपनी उपलब्धि है बल्कि ये भारत की जो अंतरिक्ष में बढ़ती महत्वाकांक्षाएं हैं उसका भी एक प्रतीक है। उन्होंने खुद भी कहा कि आज का भारत सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर देता है। सही बात है। और जिस गर्व से उन्होंने कहा कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो वाकई महसूस होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, माइक्रोग्रेविटी है, पर उनकी बातें बड़ी जमीनी लगी। हाँ। जैसे वो किस्सा कि वो अपने साथ गाजर का हलवा ले गए था भारत से। हाँ, और अपने साथियों को खिलाया, सबने तारीफ भी की। हाँ, ये छोटी छोटी बातें भी कल्चरल एक्सचेंज दिखाती हैं। और वो भी बताया कि रोज 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। सोचिए ये अनुभव कैसा होता होगा, और इससे ना पृथ्वी को देखने का नजरिया भी बदल जाता होगा। बिल्कुल। हाँ, शुभांशु ने बताया कि वहाँ से कोई बॉर्डर, कोई सरहद नहीं दिखती, पूरी पृथ्वी एक लगती है। वो जो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है ना कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वो वहाँ से देखकर शायद और पुख्ता हो जाती होगी। सही कहा। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं रह जाती, ये एक जीती जागती सच्चाई बन जाती है उनके लिए। उन्होंने ये भी कहा भारत कितना विशाल और भव्य दिखता है ऊपर से। अच्छा। और साथ में वो माइक्रोग्रेविटी की चुनौतियां भी हैं। हाँ। मतलब हर वक्त तैरते रहना, सोने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। हाँ, ताकि टकराए नहीं कहीं। वरना इधर उधर फ्लोट करते रहेंगे। और बात करते हुए भी, जैसे वो इंटरव्यू में कर रहे थे, पैरों को कहीं फंसा कर रखना पड़ता है ताकि स्थिर रह सके। वाकई। अच्छा, ये तो हुए अनुभव, लेकिन वो अपने साथ कुछ अहम वैज्ञानिक प्रयोग भी लेकर गए थे। हाँ बिल्कुल, भारतीय वैज्ञानिकों ने डिजाइन किए थे वो प्रयोग। 7 प्रयोग थे कुल। 7? हाँ, उनमें से 2 पर उन्होंने थोड़ी विस्तार से बात की। एक तो था स्टेम सेल्स पर। स्टेम सेल्स यानी मूल कोशिकाएं। जी, ये वो कोशिकाएं हैं जो शरीर में किसी भी तरह की कोशिका बन सकती हैं। तो अंतरिक्ष में जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, ये कैसे बर्ताव करती हैं, इससे मांसपेशियों को जो नुकसान होता है उसे समझने में मदद मिल सकती है। और इसका फायदा धरती पर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसा उन्होंने बताया, ये बढ़ती उम्र के साथ जो मांसपेशियां कमजोर होती हैं, सार्कोपीनिया जिसे कहते हैं, उसके इलाज में शायद मददगार हो। अच्छा, और दूसरा प्रयोग? दूसरा प्रयोग था माइक्रो एल्गी पर, सूक्ष्म शैवाल। माइक्रो एल्गी? हाँ, ये छोटे पौधे होते हैं पानी के जो पोषण से भरपूर होते हैं। तो अंतरिक्ष में इनकी ग्रोथ कैसे होती है, ये स्टडी करना भविष्य में फूड सिक्योरिटी के लिए, खासकर लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। या शायद धरती पर भी एक वैकल्पिक पोषण स्रोत के तौर पर। हाँ, संभव है। और अंतरिक्ष में प्रयोग करने का एक फायदा ये भी है, जैसा बातचीत में जिक्र हुआ, कि वहाँ कुछ प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं, तो नतीजे जल्दी मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे स्पेस की लैब धरती की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। सही बात है। ये प्रयोग सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी इशारा किया, इनसे जो डेटा मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, वो भारत के जो भविष्य के बड़े मिशन हैं, जैसे गगनयान। हाँ, गगनयान, जो भारत का पहला मानव मिशन होगा अंतरिक्ष में। फिर भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है और चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजने का लक्ष्य है। इन सब के लिए ये एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये राष्ट्रीय प्रगति से भी जुड़ा है। बिल्कुल। बातचीत में एक और पहलू बहुत सशक्त था, वो था प्रेरणा का। हाँ। शुभांशु ने सीधे युवाओं को संदेश दिया, कहा कभी कोशिश करना मत छोड़िए, और ये कि आसमान भी कोई सीमा नहीं है, स्काई इज नेवर द लिमिट। और उन्होंने वो भी बताया कि ISS पहुंचकर जब पहली बार तिरंगा लगाया तो वो कितना इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। हाँ, वो महसूस हो रहा था उनकी बातों से। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमने देखा ही है कि देश में साइंस और स्पेस को लेकर कैसा उत्साह है। हाँ, बहुत ज्यादा। शुभांशु की ये यात्रा, उनका ये अनुभव उस उत्साह को यकीनन और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने सही कहा कि ये सिर्फ उनकी यात्रा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की उड़ान है। बिल्कुल।
ऐसी उपलब्धियां न सिर्फ युवाओं को साइंस इंजीनियरिंग में आने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि वो जो विकसित भारत जैसा एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य है उसे पाने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो भी देती हैं। सही। यहाँ ये भी दिखता है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना, जैसे शुभांशु का एस्ट्रोनॉट बनने का सपना, वो पूरे देश की सामूहिक प्रगति का एक प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से क्या समझ आता है? ये एक व्यक्ति का असाधारण अनुभव है, इसमें अत्याधुनिक विज्ञान है और इसमें गहरा राष्ट्रीय गौरव भी है। शुभांशु की विनम्रता, उनका वैज्ञानिक काम और उनका प्रेरणा देने वाला संदेश, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे अंतरिक्ष में एक व्यक्ति की यात्रा धरती पर लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि एक तरफ अंतरिक्ष अन्वेषण की ये ऊंचाइयां हैं और दूसरी तरफ हमारी धरती की अपनी चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा है, क्लाइमेट चेंज है। इनके बीच सही संतुलन कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही कि वो ISS पर बिताए हर पल को एक स्पंज की तरह सोख रहे हैं। तो उनका ये अनुभव, उनका ये ज्ञान भारत के आने वाले मिशन, खासकर गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और तैयारी में कैसे इस्तेमाल होगा, ये देखना भविष्य में बहुत दिलचस्प रहेगा।